स्टूडेंट्स, आज मैं तुम्हें 9 क्लास का अलंकार के बारे में बता रहा हूँ। और ये अलंकार जो है ये तुम्हारे हिंदी व्याकरण का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम, लास्ट फैक्टर ही है। तुम लोगों ने अभी तक उपसर्ग, प्रत्यय, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद और समास को पढ़ लिया है। और लास्ट में अलंकार जो है ये तुम्हारे हिंदी व्याकरण का लास्ट फैक्टर है। अलंकार शब्द अलम और कार शब्दों के मेल से बना है। अलम का अर्थ है भूषित करना, सजाना, सुंदर बनाना, और कृत यानी कार का अर्थ है करने वाला। यानी सामान्य रूप से अलंकार का अर्थ है गहना या आभूषण। सामान्य रूप से अलंकार का अर्थ है गहना या आभूषण। जिस तरह स्त्रियां अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए विभिन्न आभूषणों का प्रयोग करती है, उसी प्रकार कवि भी भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं। आचार्य वामन के अनुसार जो किसी को अलंकृत करे उसे ही अलंकार कहते हैं। जो किसी को अलंकृत करे वही अलंकार कहलाता है। अलंकार के भेद। अब अलंकार के भेद में अलंकार के 2 भेद होते हैं। पहला भेद शब्दालंकार, दूसरा भेद अर्थालंकार। अलंकार का 2 भेद, पहला शब्दालंकार, उसके बाद अर्थालंकार। अब शब्दालंकार के भी 3 तरह के भेद हैं। शब्दालंकार के भी 3 तरह भेद हैं। पहला शब्दालंकार। पहले शब्दालंकार की परिभाषा। शब्दालंकार की परिभाषा: जब काव्य में किसी शब्द विशेष के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है अथवा सौंदर्य वृद्धि होती है तब वह शब्दालंकार होता है। कहने का मतलब कि जब काव्य में किसी शब्द विशेष के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है अथवा सौंदर्य वृद्धि होती है वहाँ शब्दालंकार होता है। जैसे पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। यहाँ मोती मानुष चुन प्रत्येक शब्द के लिए पानी का अलग अलग अर्थ है। अब इसके स्थान पर अगर पानी के स्थान पर यदि वारी, नीर, तोय, अम्बु, सलील, जल आदि शब्दों का व्यवहार करेंगे तो वो सौंदर्य समाप्त हो जाता है। अगर पानी के जगह पर हम अम्बुज, सलील, जल, नीर, तोय आदि व्यवहार करते हैं तो वो उसका काव्य का जो चमत्कार है वो समाप्त हो जाता है। इसलिए जब काव्य में किसी शब्द विशेष के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है अथवा सौंदर्य वृद्धि होती है तब वहाँ शब्दालंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। यहाँ मोती, मानुष, चुन प्रत्येक शब्द के लिए पानी का अलग अलग अर्थ है। अगर अब हम यहाँ पानी के विपरार्थक शब्द में नीर, तोय, जल अगर इसको हम व्यवहार करते हैं तो वो उसका पानी का रूप जो है, वो चमत्कार जो है वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए काव्य में किसी शब्द विशेष के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है अथवा सौंदर्य वृद्धि होती है तब वहाँ शब्दालंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। अब शब्दालंकार के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहले आपने पढ़ा कि अलंकार के 2 भेद होते हैं, एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार।
शब्दालंकार का परिभाषित किए, उदाहरण सहित समझाया आपको हमने। उसके बाद शब्दालंकार के भी मुख्यतः 3 भेद होते हैं। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 यमक अलंकार, नंबर 3 सलेश अलंकार। अब इस अलंकार को हम 3 बार शब्दालंकार के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अब मैं इसको कल आप लोगों को फिर हम अलंकार को ही परिभाषित करेंगे। कौन अलंकार? अनुप्रास अलंकार को, यमक अलंकार को, श्लेष अलंकार को। शायद हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों ने आज अलंकार की परिभाषा, अलंकार का अर्थ और अलंकार की परिभाषा कवि उनके आचार्य वामन के अनुसार जो दिए हैं, जो किसी को अलंकृत करे वही अलंकार है, और अलंकार के भेद